मेडिकोर में खुश आमदीद। जिंदगी बचाना सीखें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। गर्मी का मौसम सुनने में तो आम सी बात लगती है, लेकिन क्या हमें अंदाजा है कि हर साल ये हजारों लोगों की जान ले लेता है? असल मसला ये है कि अक्सर लोग हीट स्ट्रोक को सिर्फ एक आम सी थकन समझकर बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी खतरनाक कंडीशन यानी हीट स्ट्रोक की बात करेंगे। इसकी अलामात क्या हैं, बचाव कैसे मुमकिन है और इमरजेंसी की सूरत में फर्स्ट एड कैसे दी जाए। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये मालूमात वाकई किसी की जान बचा सकती है। अब यहाँ एक बहुत ही खतरनाक गलतफहमी को समझना ज़रूरी है। एक तरफ हमारी आम सोच है कि धूप में निकलने से बस थोड़ी थकावट हो जाती है, लेकिन तिब्बी हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सिर्फ थकान नहीं है, बल्कि एक जानलेवा इमरजेंसी बन सकती है। जब तक हम इसे आम थकावट समझते रहेंगे, वक्त पर इलाज मिलना तकरीबन नामुमकिन है। तो इस सेशन को हमने 5 अहम हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हम समझेंगे कि हीट स्ट्रोक आखिर है क्या, फिर इसकी वजूहात, इसके खतरे की अलामात, फौरी फर्स्ट एड और आखिर में इससे बचाव के तरीके देखेंगे। चलिए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं कि हीट स्ट्रोक असल में कहते किसको हैं। अच्छा, तो सबसे अहम बात यह है कि हीट स्ट्रोक तब होता है जब जिस्म का दर्जा हरारत एक खतरनाक हद को छू ले, आमतौर पर 40 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ऊपर। ये इस बात का वाज़े इशारा है कि जिस्म किसी आम बुखार का शिकार नहीं है, बल्कि एक ऐसी नाजुक सतह पर पहुंच चुका है जहां हर गुजरता लम्हा शदीद नुकसान का बायस बन सकता है। अब यहाँ होता क्या है? दरअसल जब कोई शख्स बहुत ज़्यादा देर तक तेज़ धूप या गर्मी में रहता है, तो जिस्म का अपना कुदरती कूलिंग सिस्टम बिल्कुल फेल हो जाता है, यानी पसीना आना मुकम्मल तौर पर रुक जाता है। और जब जिस्म की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, तो इसका नतीजा ये निकलता है कि दिमाग, दिल और गुर्दे तेज़ी से डैमेज होने लगते हैं। अगर फ़ौरन इलाज ना मिले तो बिल्कुल ये हालत जानलेवा भी साबित हो सकती है। अब जब हमें इसकी शिद्दत का अंदाज़ा हो गया है, तो दूसरे हिस्से में हम इसकी आम वजूहात पर बात करते हैं। आखिर ये इमरजेंसी पैदा क्यों होती है? इसकी कुछ बहुत आम सी वजूहात हैं, जैसे धूप में लगातार बहुत देर तक रहना, पानी कम पीना, शदीद गर्मी में भारी काम या एक्सरसाइज करना, या फिर बंद और गर्म कमरों में वक्त गुजारना। इसके अलावा तंग और मोटे कपड़े पहनना भी जिस्म को ठंडा होने से रोकते हैं, जो कि एक बड़ा मसला है। यहाँ एक बात खुसूसी तौर पर याद रखने वाली है कि बच्चे और बुजुर्ग इस खतरे का सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जिस्म का टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है। इसलिए हीट वेव्स के दौरान इन अफराद को इजाफी तवज्जो और निगरानी की ज़रूरत होती है। तो आइए अब तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस खतरे को पहचाना कैसे जाए, यानी इसकी अलामात क्या हैं। ये जो इब्तदाई अलामात है ना, ये दरअसल एक वाज़े इशारा होती हैं कि जिस्म अब गर्मी से मुकम्मल तौर पर हार रहा है। शदीद सरदर्द होना, चक्कर आना, इंतहाई कमज़ोरी महसूस करना और दिल की धड़कन का अचानक तेज़ हो जाना, ये सब इस बात की निशानदेही करते हैं कि अंदरूनी सिस्टम पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ चुका है। और फिर आती हैं वो खौफनाक अलामात जो बिल्कुल आखिरी मरहले की होती हैं, ख़ास तौर पर वो वक्त जब जिल्द बिल्कुल सूखी और गर्म हो जाए और पसीना आना बिल्कुल ही रुक जाए। ज़हनी उलझन, अजीबोगरीब हरकतें करना या बेहोश हो जाना इस बात का वाज़े ऐलान है कि बस अब 1 सेकंड की भी ताख़ीर की गुंजाइश नहीं बची। चौथे हिस्से में हम बात करेंगे कि अगर ऐसी हालत सामने आ जाए तो फौरी फर्स्ट एड क्या होनी चाहिए। अगर खुदा न ख्वास्ता हालात बिगड़ जाए तो सबसे पहला और अहम कदम मरीज़ का टेम्परेचर फ़ौरन कम करना है। सबसे पहले मरीज़ को धूप से हटाकर किसी ठंडी सायेदार जगह पर ले जाएं। उसके इजाफी कपड़े फ़ौरन ढीले कर दें या उतार दें। इसके बाद ठंडे पानी, किसी पंखे और आइस पैक्स को गर्दन, बगल और रानों पर लगाएं, क्योंकि ये तरीका जिस्म के टेम्परेचर को तेज़ी से गिराने में बहुत मददगार साबित होता है। अच्छा, यहाँ पर एक इंतहाई अहम फ़र्क याद रखना ज़रूरी है। अगर मरीज़ होश में है तो ठंडा पानी या ORS देना बिल्कुल मुफीद है, ये कीजिए। लेकिन अगर मरीज़ बेहोश हो या उल्टी कर रहा हो तो खुदा के लिए उसके मुंह में हरगिज़ कुछ न डालें, वरना पानी सांस की नाली में फंसकर वाकई जानलेवा साबित हो सकता है। साथ ही साथ फर्स्ट एड देते हुए इन रेड फ्लैग्स पर लाजमी नज़र रखनी है। अगर मरीज़ बेहोश हो जाए, सांस लेने में बहुत दुश्वारी हो,
درجہ حرارت خطرناک حد تک تیز ہو یا دورے پڑنے لگیں تو ایمرجنسی میڈیکل سروسز کو بغیر کسی تاخیر کے یعنی اسی وقت بلانا لازمی ہے۔ اور اب آخری حصہ یہ سب سے اہم ہے کہ اس خوفناک حالت یعنی ہیٹ سٹروک سے خود کو اور دوسروں کو بچانا کیسے جائے۔ دیکھیں، بچاؤ کے طریقے بہت ہی آسان اور سیدھے سیدھے ہیں۔ خوب پانی پینا جسم کی نمی کو برقرار رکھتا ہے۔ دن کے سب سے گرم اوقات یعنی دوپہر 12 بجے سے 4 بجے تک بلا ضرورت باہر جانے سے گریز کرنا بہترین حفاظت ہے، اور اگر نکلنا پڑے تو ہلکے رنگ کے کھلے کپڑے پہنیں۔ دھوپ میں ٹوپی یا چھتری کا استعمال بھی نہایت مفید ہے۔ اور ہاں، گرمی میں سخت ورزش سے بچیں اور اپنے ارد گرد کے حساس افراد کا ضرور خیال رکھیں۔ تو آخر میں ایک سوال، جب اگلی بار شدید گرمی پڑے تو کیا ہم سب اپنے ارد گرد کے لوگوں کی جان بچانے کے لیے پوری طرح تیار ہیں؟ ہیٹ سٹروک واقعی ایک نہایت خطرناک حالت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر ہم میں اس کی پہچان اور فوری فرسٹ ایڈ کا شعور موجود ہو تو یقین مانیے بہت سی قیمتی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ تو ہمیشہ باخبر رہیے، محفوظ رہیے اور اس اہم معلومات کو دوسروں تک لازمی پہنچاتے رہیے۔